यूपी की राजधानी लखनऊ में लिव इन में रहने वाले इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी गर्लफ्रेंड रत्ना देवी ने बताया कि इंजीनियर उनकी बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखता था और पैर टच करता था। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था। 7 दिसंबर की रात 11 बजे सूर्य प्रताप ने बड़ी बेटी के मोबाइल पर एक युवक की तस्वीर देख ली, जिसके बाद उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बड़ी बेटी की चीख पुकार सुनकर रत्ना और उसकी छोटी बेटी मौके पर पहुंची। जब दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो इंजीनियर ने दरवाजा खोल दिया। बेटी के साथ ऐसी हरकत देखकर रत्ना गुस्से में अपना आपा खो बैठी और किचन से चाकू उठाकर लाई। फिर दोनों बेटियों ने हाथ पकड़कर इंजीनियर सूर्य प्रताप को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद रत्ना ने प्रेमी इंजीनियर का चाकू से गला रेत दिया। वारदात के बाद कमरे में चारों ओर खून फैला हुआ था। इंजीनियर कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर उसकी सांसें थम गई। वहीं शव को कमरे में छोड़कर तीनों दूसरे कमरे में चले गए और पूरी रात उसी कमरे में गुजारी। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि सूर्य की हत्या एक दिन की गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि उसकी हत्या की प्लानिंग काफी पहले से बनाई जा रही थी। दरअसल इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह अपनी गर्लफ्रेंड रत्ना की दोनों बेटियों को घर में कैद रखता था। उन्हें न ही सोशल मीडिया अकाउंट चलाने देता था, न ही रील देखने देता था, न ही किसी से बातचीत करने देता था। सूर्य प्रताप ने घर में 3 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उसका एक्सेस अपने मोबाइल पर लिया था, जिससे वह गर्लफ्रेंड की दोनों बेटियों पर लगातार नजर रखता था। पुलिस के मुताबिक उसने बड़ी बेटी की पढ़ाई भी छुड़ा दी थी। काफी विवाद के बाद इस साल उसका 12वीं में एडमिशन कराया गया था। इन्हीं सभी बातों को लेकर इंजीनियर के प्रति दोनों बेटियों और गर्लफ्रेंड गुस्सा पनप रहा था। वही वारदात के बाद मृतक के पिता नरेंद्र सिंह ने बीबीडी थाने में आरोपी रत्ना और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों लोगों ने मकान हड़पने के लिए बेटे की हत्या की है। उसकी हत्या करने के बाद वो लोग मकान पर कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर आए दिन दोनों में लड़ाई होती थी। वह इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि सूर्य ग्रीन सिटी सालारगंज स्थित जिस मकान में रत्ना और उसकी दोनों बेटियों के साथ रहता था, उसकी जमीन सूर्य प्रताप ने खरीदी थी, जबकि पति की मौत के बाद मिले पैसे से रत्ना ने उस पर मकान बनवाया था। इस वजह से रत्ना मकान पर अपना हक जताती थी और मकान को अपने नाम करने का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर कि दोनों में आए दिन विवाद होता था। पुलिस को यह भी पता चला कि रत्ना ने पति की मौत के बाद मिले पैसे से कार खरीदी थी। उसकी किस्त भरती थी, लेकिन सूर्य प्रताप उस कार पर अपना हक जताता था। बताते चले कि रत्ना का पति राजेंद्र कुमार जनगणना विभाग में काम करता था। राजेंद्र की मौत के बाद रत्ना को मोटी रकम मिली थी और उसे 35,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी। पुलिस पूछताछ में रत्ना ने बताया कि वह चाहती थी कि मकान उसके नाम हो जाए, ताकि सूर्य प्रताप अगर कभी उसे छोड़कर जाए तो वह घर पर उसका ही कब्जा रहे। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है।